हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बीके टेक्निकल क्लासेज में। और अपन पढ़ रहे थे अपने जो सिंबल हैं इलेक्ट्रिकल में, यानी प्रतीक चिन्ह हैं। तो एक क्लास तो अपनी कल हो गई थी और ये अगली क्लास है। तो अपन जितने भी अपने सिंबल रह रहे हैं बाकी उनको अपन पूरा कर रहे हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब इनको अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे पढ़ सकें और अच्छे से समझ सकें। अच्छा, आप रिकॉर्ड बना रहे हैं या नहीं बना रहे कि वैसे ही चल रहा है सब कुछ? तो साथ साथ रिकॉर्ड भी बनाया जाइए इनके। और जो भी हैं अपने सिंबल आज नहीं होंगे पूरे, तो कल, आज तो नहीं होंगे कल, लेकिन कल की क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे जितने भी सिंबल हैं। आपको इनसे बाहर कहीं सिंबल नहीं आएगा और आपको जो जितने भी इम्पोर्टेंट हैं सिंबल वो मैं सारा यहाँ पर बता रहा हूँ और आपको तो बस पढ़ना है, ठीक है। तो दोस्तों से ज़्यादा शेयर कीजिए यार। कर दिया हो तो फिर अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। जल्दी कर दीजिए, बस अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो अपन करते हैं क्लास स्टार्ट अपनी। रेडी? ठीक है। तो पहला है अपना पुश बटन। पुश बटन क्या होता है? पुश बटन होता है जो अपने बाहर, अपने देखा हो घरों के बाहर जो लगे होते हैं, बेल घंटी बजाने वाले लगे होते हैं ना, तो वो क्या है, मतलब पुश बटन का मतलब यह है उसको जब तक दबाते रखेंगे ना तब तक सप्लाई चालू रहेगी। जैसे अपन ने छोड़ा सप्लाई ऑफ हो जाएगी। यानी कि उसको कंटिन्यू करने के लिए अपन को लगाना पड़ेगा, मतलब दबाव लगाना पड़ेगा, प्रेशर होता है उसके ऊपर। तो पुश बटन क्या है, एक अस्थायी परिवर्तन होता है। स्थायी नहीं होता कि अपन ने चला के छोड़ दिया, चला ही नहीं सकते अपन उसको। तो पुश बटन होता है अपना इस प्रकार का होता है, देखिए ये क्या है, पुश बटन है। इसका क्या होता है, सिंबल होता है। इसको अपन देख के पहचान सकते हैं कि ये किसका सिंबल है, पुश बटन का सिंबल है। अगला है अपना परिवर्तित प्रतिरोध, यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस। जो अपना प्रतिरोध होते हैं वो इसका सिंबल अपन कल देखा था, लेकिन आज है परिवर्तित प्रतिरोध, यानी कि जिसके मान को अपन घटा में बढ़ा सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो उसका सिंबल क्या होगा, इस प्रकार से हो सकता है इसका सिंबल, ठीक है। ये इसका सिंबल है, यानी कि इसके मान को घटा बढ़ा सकते हैं, या फिर इसको इसी प्रकार से कर सकते हैं अपन। इस प्रकार से, यानी कि इसके मान को क्या कर सकते हैं अपन, वेरी कर सकते हैं, कम व ज़्यादा कर सकते हैं। ये चल भुजा होती है ये ऊपरली, तो इसके मान को अपन कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया सबको? अगला है अपना कॉइल। जो कॉइल बनी होती है, मतलब कोई भी वायर हो सकता है, कॉपर का हो सकता है या एल्युमिनियम का हो सकता है। तो किसी छड़ के ऊपर जो कॉइल लगाई जाती है तो वो कॉइल का सिंबल है। तो वो कॉइल कैसी होती है, उसके टन इस प्रकार के होते हैं। टन मतलब फेरे, बर्तन, जिसको निम्मी भाषा में बोलते हैं बर्तन, फेरे। तो ये क्या है, टन दिए हुए हैं किसी के ऊपर, जिस प्रकार से ये है तो इसके ऊपर क्या है, टन दिए हुए हैं। तो यह क्या है, कॉइल। अगला है अपना कैपेसिटर। कैपेसिटर आपने देखा होगा, गांव में इसको कंडेंसर बोलते हैं, तो अपने टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। इसका सिंबल क्या होता है, देखिए इसका सिंबल होता है इस प्रकार का, यानी कि ये दोनों जो भुजा हैं ये मतलब क्या है, मतलब फिक्स होती हैं। देखिए इस प्रकार का होता है सिंबल। अगला है सेल। सेल का होता है इस प्रकार का, एक तो होता है प्लस, एक होता है माइनस। अब इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेल का और कैपेसिटर का एक जैसा मतलब समझ जाते हैं, लेकिन क्या है, कैपेसिटर में दोनों बराबर होते हैं और सेल में क्या होता है, एक प्लस का होता है, एक माइनस का होता है, एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है, ठीक है। अगला है अपना ओम मीटर। ओम मीटर में क्या होता है, इस प्रकार से लिख सकते हैं या इस प्रकार से हो सकता है या इस प्रकार से हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, अपना ओम मीटर है।
ठीक है। या फिर इसको ओम मीटर इस प्रकार से कर सकते हैं, या इसको इस प्रकार से। ओम का सिंबल क्या होता है, प्रतिरोध, इस प्रकार से होता है प्रतिरोध का सिंबल इस प्रकार से। यानी कि ओम मीटर क्या करता है, अपना जो प्रतिरोध होता है ना उसको मापता है, ठीक है। अगला है अपना मल्टीमीटर। मल्टीमीटर क्या होता है, इसको अपन ABO मीटर भी कह सकते हैं। ए का मतलब एम्पियर का मात्रक, बी वोल्टेज का मात्रक, ओ है अपना प्रतिरोध बल, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या होता है, अपन इस प्रकार से लगा सकते हैं इसको, ABO मीटर। तो ये क्या है, मल्टीमीटर का मीटर। ये क्या है, तीनों चीज़ों को माप सकता है। और किसी भी टेक्नीशियन के पास में हमेशा यही रहता है, कोई भी इलेक्ट्रीशियन बंदा होता है तो ये मल्टीमीटर रखता है वो। उससे क्या अपन कई प्रकार के माप सकते हैं, ठीक है। अगला है अपना फ्रिक्वेंसी मीटर। फ्रिक्वेंसी मीटर, तो इसमें HZ हो सकता है। ये फ्रिक्वेंसी का क्या होता है, मात्रक होता है HZ, हर्ट्ज, इसलिए HZ आ गया, ठीक है। अगला है जनरेटर। तो जनरेटर, ये है जनरेटर का, ये किसका सिंबल है, जनरेटर का, जो क्या करता है, DC का उत्पादन करता है। जनरेटर AC के जनरेटर होते हैं, DC के जनरेटर होते हैं, लेकिन DC का जनरेटर होगा DC का उत्पादन करेगा, AC का जनरेटर है तो उसको AC का उत्पादन करेगा। अगला है अपना अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर में क्या होता है, अल्टरनेटर में इस प्रकार होता है, ये थ्री फेज इस प्रकार से होती है। एक मिनट रुकिए, इस प्रकार से इसमें 3 फेज सप्लाई निकली होती है, R/B। ये क्या है, अल्टरनेटर होता है। अगला है अपना डायोड। तो डायोड का सिंबल किस प्रकार का होता है, एक मिनट बना नहीं सही, ये किसका सिंबल है, ये डायोड का सिंबल है, जो क्या करता है, AC को DC में परिवर्तित करता है। ये डायोड का सिंबल है। अगला है अपना विद्युत घंटी। जो विद्युत घंटी का सिंबल होता है वो इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का। थोड़ा सा बना नहीं सही से, इसके ऊपर होती है, मतलब ये क्या बजती है एकदम से। तो ये किसका सिंबल है, विद्युत घंटी का। अगला है अपना ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर सिंबल क्या होता है, ये है ट्रांसफार्मर, जिसमें क्या है, 2 कॉइल हैं, एक तो प्राइमरी है एक सेकेंडरी है, और ये बीच में क्या है, ये कोर है, ठीक है। अगला है अपना ऑटो ट्रांसफार्मर। तो ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, जिसमें एक ही वाइंडिंग होती है, तो ये क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है। अच्छा, अगला है अपना इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर कैसा होता है, इस प्रकार का इलेक्ट्रिक हीटर। अगला है अपना फैन। फैन अपना जो पंखा, ठीक है, थोड़ा ये बनाने की, ठीक है यार। ये क्या है, फैन। जो अपना फैन होता है उसका सिंबल होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अगला है अपना फैन रेगुलेटर। अब इस रेगुलेटर में आप समझ रहे होंगे कि ये अपना आपके घरों में लगे होते हैं, इस प्रकार से इसको वेरी करते हैं। तो वो क्या है, फैन रेगुलेटर। यानी कि जो फैन होता है, अपना पंखा होता है, उसकी गति को कम ज़्यादा करना, इसी का काम है रेगुलेटर का। अगला है अपना घंटी, यानी बजर। नहीं, घंटी अलग है, बजर अलग। घंटी होती है अपने अपने जो बैल होती है घरों में बजती है, तो उसका सिंबल है इस प्रकार का। जबकि बजर का क्या होता है, ये है बजर का।
जो अपने ऑफिस में नहीं रहती है क्या, जो जिसको अपन कोई घाट वाट को बुलाते हैं तो वो बजर का ही होता है, जबकि घंटी का इस प्रकार का होता है। इन दोनों में उल्टा होता है तो चक्कर पड़ता है, बस थोड़ा ध्यान रखना है अपन को, ठीक है। तो अपन ने जो भी सिंबल हैं मोस्टली सारे सिंबल अपन ने पढ़ लिए, है कि नहीं। और जितने भी सिंबल अपने बाकी हैं तो सबन को आज ही किया जाए, कल किया जाए, थोड़ा टाइम को यार। चलो अपन अब लास्ट क्लास होगी उसमें सारे सिंबल को कंप्लीट कर देंगे जितने भी अपने सिंबल हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आए होंगे। बस थोड़ा ध्यान रखना है, वैसे मोस्टली हर एग्जाम में आते हैं, ठीक है। किसी प्रकार के एग्जाम हो आपकी, हर एग्जाम में आते हैं, बस आपको ध्यान रखना है। समझ में आया सबको? तो ठीक है दोस्तों, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट तक पहुंच सके यार, सब लोगों का भला हो जाए यार, और कुछ नहीं बस। तो फिर ओके।